क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आपका अपना खून, आपकी संतान, जिसे आपने प्यार से पाला पोसा, वही आपकी मौत का कारण बन जाए? क्या हो अगर वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही आपको धोखा दे? दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची बात, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो आपकी रूह तक हिला देगा। आज का केस है वर्जीनिया मैक्कुलो का। एक 36 साल की बेटी ने अपने माँ बाप का कत्ल किया और फिर 4 साल तक उनकी लाशों के साथ जिंदगी बिताई। ये कहानी है ग्रेट बैडो एसेक्स की, जहां 2019 में एक परिवार में ऐसी घटना घटी कि पूरा ब्रिटेन कांप गया। तो अगर आप तैयार हैं अंधेरी दुनिया में झांकने के लिए तो सब्सक्राइब करें सच्ची बात को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और सच्ची क्राइम कहानियों से जुड़े रहें। कहानी शुरू होती है ग्रेट बैडो एसेक्स के शांत इलाके पंप हिल से, जहां रहते थे जॉन और लॉइस मैक्कुलो। जॉन 70 साल के एक रिटायर्ड बिजनेस स्टडीज अध्यापक थे। उनका पढ़ाने का जुनून था। उनकी पत्नी लॉइस 71 साल की एक बहुत ही दयालु और सोचने वाली औरत थीं, जो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत प्यार करती थीं। इस जोड़ी की 5 बेटियां थीं, जिनमें सबसे छोटी थी वर्जीनिया मैक्कुलो, जो 20 अक्टूबर 1987 को पैदा हुई थी। बाहर से ये एक आम परिवार लग रहा था, पर अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। जॉन को हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोमा था। लोइस को एगोराफोबिया और ओसीडी के लक्षण थे। इनकी कमजोर तबीयत के चलते वो अपनी छोटी बेटी वर्जीनिया पर निर्भर थे, जो उनकी देखभाल करती थी। 2019 में वर्जीनिया अपने माँ बाप के घर में बिना किराए के रह रही थी। वो बताती थी कि आर्टिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही है और ये करियर परिवार के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वर्जीनिया की बहनों ने उसे सामाजिक रूप से अजीब और जबरदस्त झूठ बोलने वाली कहा था। वो लगातार झूठ बोलती थी और अपने पेरेंट्स के नाम पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कर्जा बढ़ाती जा रही थी। वर्जीनिया ने माँ बाप के नाम पर करीब 60,000 पाउंड्स का कर्जा बना लिया था। वो उन्हें बताती थी कि ये पैसे स्कैम्स में चला गया है, लेकिन असल में वो खुद सारा पैसा ऑनलाइन जुए में उड़ा रही थी। कोर्ट में पता चला कि वर्जीनिया ने 2019 से 2023 के बीच 21,000 पाउंड से ज्यादा ऑनलाइन बैटिंग पर गंवा दिए। वो कई सालों से बेरोजगार थी और पूरी तरह माँ बाप पर निर्भर थी। पुलिस जांच में 145 फोन नंबर मिले जो वर्जीनिया से जुड़े थे। वो अपनी माँ की आवाज बनाकर अपनी बहनों से बात करती थी। एक बहन ने बताया कि वो हर हफ्ते उससे बात करती थी और वर्जीनिया हमेशा पेरेंट्स के बारे में अपडेट देती रहती थी। लेकिन अब वर्जीनिया के झूठ पकड़े जाने का खतरा बढ़ रहा था। उसने माँ बाप के नाम पर नकली लेटर्स भी बनाए थे अपने रास्ते छुपाने के लिए, लेकिन जब कर्जा इतना बढ़ गया कि छुपाना मुश्किल हो गया तो वर्जीनिया ने एक भयानक फैसला लिया। मार्च 2019 में वर्जीनिया ने माँ बाप की हत्या का प्लान बनाना शुरू किया। वो प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों की बड़ी मात्रा जमा करने लगी। मई 2019 में उसने एक चाकू खरीदा, साथ ही कुछ ऐसे टूल्स लिए जिससे दवाइयां पीसी जा सकें। 17 जून 2019 को वर्जीनिया ने अपनी योजना पर अमल किया। पहले उसने पापा को एक कॉकटेल में दवा मिलाकर पीने को दी। जॉन के लिए उसने पीसी हुई दवाइयों को शराब में मिलाया। ये डोज उन्हें मारने के लिए काफी था, लेकिन लॉइस शराब नहीं पीती थीं, तो उन्हें फेटल डोज नहीं मिला। 18 जून की सुबह जब वर्जीनिया ने अपने पापा को बेड पर मरा हुआ पाया तो उसे डर लगा कि कहीं मम्मी को पता न चल जाए कि उसने क्या किया है। इसलिए उसने तय किया कि अब मम्मी को भी मारना पड़ेगा। 18 जून 2019 की रात जब लॉइस अपने बिस्तर पर रेडियो सुन रही थीं, तब वर्जीनिया ने उन पर हथौड़े से हमला किया और फिर किचन के चाकू से कई बार वार किया। बाद में पुलिस को बताते हुए वर्जीनिया ने कहा, जब मैं मार रही थी तो लगा जैसे कोई गलत तरीके से जाइलोफोन बजा रहा हो। यह बयान दिखाता है कि उसकी सोच कितनी ठंडी और विचलित करने वाली थी। हत्या के दौरान वर्जीनिया के हाथ में कट लग गया था। अगले दिन वो लोकल डॉक्टर के क्लिनिक गई, लेकिन ये नहीं बताया कि हाथ कैसे कट गया। फिर वो चेल्मस्फोर्ड गई और अपने पापा के कार्ड से प्लास्टिक ग्लव्स और स्लीपिंग बैग्स खरीदे। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स की हत्या के बाद वो उन्हीं के पैसों से क्राइम छुपाने का सामान खरीद रही थी। अब आता है सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला हिस्सा। वर्जीनिया ने पापा की लाश के लिए ग्राउंड फ्लोर के स्टडी रूम में एक कच्ची कब्र बना दी थी। ये स्ट्रक्चर मैसनरी ब्लॉक्स और स्लीपिंग बैग्स से तैयार किया गया था। कोर्ट ने बताया कि ये स्ट्रक्चर कमरे के कोने में था।
मेसनरी ब्लॉक्स को एक साथ रखकर व्हाइट फिलर से जोड़ा गया था। ऊपर से ब्लैंकेट्स और पेंटिंग्स रखी गई थीं ताकि किसी को शक न हो। अंदर जॉन की बॉडी स्लीपिंग बैग में थी, कम से कम 11 लेयर्स की प्लास्टिक और कपड़े से ढकी हुई। मम्मी लॉइस की बॉडी स्लीपिंग बैग में लपेटकर ऊपर बेडरूम की अलमारी में छुपा दी गई थी। हत्या के बाद वर्जीनिया का असली खेल शुरू हुआ। 19 जून को उसने मां बनकर नया कार्ड और पिन लिया और उस कार्ड से कपड़े और गहने खरीदे। अगले 4 साल तक वो रिश्तेदारों और डॉक्टरों को कहानियां सुनाती रही। कभी कहती कि माँ बाप लंबी यात्रा पर हैं, कभी बीमार हैं और कभी ये कि रिटायर होकर कहीं और चले गए हैं। वो फैमिली को बर्थडे कार्ड्स भेजती रही ताकि लगे कि पेरेंट्स जिंदा हैं। पेरेंट्स की स्टेट पेंशन लेती रही और उनकी प्रॉपर्टी भी बेचती रही। सबसे बड़ा झटका ये था कि वो उन्हीं की लाशों के साथ उसी घर में पूरे 4 साल तक रही। कोविड लॉकडाउन ने इसमें उसकी मदद की क्योंकि मिलना जुलना कम हो गया था। कोर्ट में पता चला कि वर्जीनिया ने करीब 1.5 लाख पाउंड्स का फायदा उठाया, पेंशन्स, क्रेडिट कार्ड खर्च और एसेट सेल्स से। सितंबर 2023 में वर्जीनिया की लगातार झूठ बोलने की आदत उस पर भारी पड़ गई। पेरेंट्स के नाम से कई मेडिकल अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो चुकी थीं। जॉन और लॉइस के डॉक्टर को चिंता हुई क्योंकि जॉन अपनी रेगुलर दवाइयां लेने नहीं आ रहे थे। 13 सितंबर को जीपी ने एसेक्स काउंटी काउंसिल की सेफगार्डिंग टीम से संपर्क किया। काउंसिल ने एसेक्स पुलिस को रिपोर्ट किया। शुरुआत में इसे मिसिंग पर्सन्स केस माना गया। पुलिस वर्जीनिया से मिली, जिन्होंने झूठ बोला कि पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं और अक्टूबर में लौट आएंगे, लेकिन पुलिस को शक हो गया। No one in here at the moment. Hold on. The police. Got it. Stay where you are. Stay where you are. Show me. Stay where you are. Show your hands. You there? Jenny? Yep. Jenny? Oh. The time is 12:12. You're under arrest on suspicion of murder against Jonathan McCulloch and Elias McCulloch. Yeah, Okay? okay. You don't have to say anything, but it may harm defence. You do No, not I don't mention take my cover. when in question, so much like just want anything to do with Exactly. the evidence. Okay? Alright, your arrest I'll is necessary cooperate, I'll for a cooperate. prompt and effective. Is there anything in the pop-up we should know about? Yes, there Where? is. Can I take you to it? No, you can tell me. 15 सितंबर 2023 को जब पुलिस ने घर में जबरदस्ती एंट्री की तो वर्जीनिया ने तुरंत कबूल किया कि मम्मी पापा की लाशें घर में ही हैं और उसने ही उन्हें मारा है। पुलिस बॉडी कैम फुटेज में उसका कन्फेशन रिकॉर्ड है। हथकड़ी पहने वो कह रही है, मुझे पता था एक दिन ये दिन आएगा, जो सही है उसका सजा मिलनी चाहिए, शायद उससे मुझे भी शांति मिल जाए। और फिर हंसते हुए बोलती है, चीयर अप, कम से कम बैड गाय तो पकड़ा गया। I did know that this would kind of come eventually. It's proper that I serve my punishment. So, yeah. Cheer up, at least you caught the bad guy. I've I just know, I woken don't up seem- today I and don't done my really job. like it. No. 4 जुलाई 2024 को चेल्मसफोर्ड कोर्ट में वर्जीनिया ने दोनों हत्याएं कबूल कर लीं। कोर्ट में यह भी सामने आया कि उसे पैरानोइया और ऑटिज्म डायग्नोज किया गया था। डिफेंस लॉयर ने कहा कि वर्जीनिया पेरेंट्स की प्राइमरी केयर गिवर थी और दोनों की तबीयत खराब थी, लेकिन जज ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं कम करती। ये कत्ल फायदे के लिए लंबे अरसे की आर्थिक शोषण के बाद किया गया था। 11 अक्टूबर 2024 को चेल्मसफोर्ड कोर्ट ने वर्जीनिया को जिंदगी भर की सजा दी, कम से कम 36 साल के लिए। वो 2059 में पैरोल के लिए एलिजिबल होगी। दोस्तों, इस केस ने दिखा दिया कि लालच और मैनिपुलेशन इंसान को कितना गिरा सकता है। जिस बेटी को माँ बाप की देखभाल करनी थी, उसी ने उनकी जान ले ली। आज वर्जीनिया जेल में अपनी जिंदगी भर की सजा काट रही है। उसे कम से कम 36 साल जेल में रहना होगा। 2059 में ही पैरोल का मौका मिलेगा। इस केस ने यह भी सिखाया कि कभी भी पैसों की समस्या हिंसा का जवाब नहीं हो सकती। वर्जीनिया के पास मुश्किलें सुलझाने के कई रास्ते थे, लेकिन उसने सबसे भयानक रास्ता चुना। जॉन और लोइस की फैमिली ने कहा, माँ और पापा हमेशा दिलों में रहेंगे, उनकी कमी को कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, ये था वर्जीनिया मैककुलो का शॉकिंग केस, जिसने पूरे यूके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी याद दिलाती है कि बुराई कभी भी कहीं से भी आ सकती है,
यहाँ तक कि अपने ही घर से। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सच्ची बात को बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ट्रू क्राइम कहानी आपको तुरंत मिले। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगा। क्या आपको लगता है कि 36 साल की सजा सही है? मिलते हैं अगले केस के साथ। धन्यवाद।